एक बार पुनः हम सभी अपने अपने भाग्य की, सौभाग्य की सराहना करते हैं कि हमको इस घोर कलयुग में या पंचम आरे में, जिस आरे में तीर्थंकर भगवंतों की पावन उपस्थिति नहीं रहती, भौतिकता जहां हर किसी के मन मानस पर छाई रहती है, सुख सुविधाओं के प्रति जिस युग में आकर्षण रहता है, जिस युग में क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष की प्रचुरता रहती है, ऐसे युग में इस युग के प्रथम तीर्थंकर, इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के साथ हम सभी को, जो इस आंगन में बैठे हैं वे भी और जो ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए हैं वे भी, हम सभी को भगवान आदिनाथ के साथ आत्मीय संबंध बनाने का जो देव दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, यह वास्तव में हमारी महापुण्यवाणी का द्योतक है, परिचायक है। हम भी पुण्यवान हैं, जिस पुण्यवाणी के बलबूते पर जिनवानी माता के साथ और जिनेन्द्र देव के साथ हमारा आत्मीय संबंध स्थापित हो रहा है। महसूस कीजिएगा, यह महसूस करवाने के लिए रोज रोज दोहराता हूं, रोज रोज बतलाता हूं, रोज रोज जतलाता हूं कि हम बहुत नसीब वाले हैं कि जिनकी यादें, जिनका एहसास हमें खुश नसीब बना सकता है, हमें किस्मत वाला बना सकता है। तो पहले इस जीवन की और इस जीवन से जुड़े हुए पुण्यवाणी के पवित्र परमाणुओं की, जिन पवित्र परमाणुओं की बदौलत हम परम पिता पवित्र आत्मा परमात्मा आदिनाथ भगवान के साथ जुड़ने के जो भाव जगे हैं, और भाव ही नहीं, उन भावों के साथ जो हमारे कदम बढ़े हैं, हमारी स्रोत इंद्रिय सक्रिय हुई है, हमारा मन मस्तिष्क या मन मानस एकाग्र हुआ है, ये वास्तव में किसी पुण्य के पवित्र परमाणुओं का प्रभाव है। इन पवित्र परमाणुओं के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये पवित्र परमाणु ही मेरे अंदर पवित्रता जगा सकते हैं और पवित्र आत्मा परमात्मा से
हमारा मानसिक, हमारा हार्दिक और हमारा आत्मिक संबंध स्थापित कर सकते। जब ये भाव गहरे होते हैं तो इन गहरे भाव से गीत निकलता है। गौर कीजिएगा, गीत बड़ा प्रिय है और ये मेरे गुरुदेव को बहुत प्यारा लगता था। गुरुदेव अक्सर मुझे कहा करते थे, राम वो गीत सुना। तो इसी आंगन से आखिरी विदाई ली है मेरे गुरुदेव ने, तो सोच रहा था जैसे गीत मेरे सामने आया कि चलो आज आप सभी के साथ साथ गुरुदेव को गीत सुनाता हूं, चाहे वो कहीं पर भी विराजमान हो, क्योंकि हम किसी को भी याद करके कुछ दोहराते हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड में वो शब्द गूंजने लगते हैं। और कोई भी दिव्य आत्मा हमसे तुमसे रिलेटेड है या इस जिन शासन से संयुक्त है, जुड़ी हुई है, वो जुड़ सकती है। और वो जुड़ जाए, ये भाव हमारे अंदर आए। लीजिए, थोड़ा सा वह भाग्यहीन है, थोड़ा सा वह भाग्यहीन है, जिसके घर संतान नहीं, सबसे बढ़कर भाग्यहीन वो, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वह भाग्यहीन है, जिसके घर संतान नहीं, सबसे बढ़कर भाग्यहीन वो, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं। नालायक संतान से बेहतर वह घर बे औलाद रहे, नालायक संतान से बेहतर वह घर बे औलाद रहे, महल से झोपड़ी अच्छी है, महल से झोपड़ी अच्छी है, जो सुख से आबाद रहे, महल से झोपड़ी अच्छी है, जो सुख से आबाद रहे, दौलत वह किस काम की बंदे, जिसमें परमेश्वर न याद रहे। काहे का वह धनी है जिसको, काहे का वह धनी है जिसको, निर्धन का कुछ ध्यान नहीं, सबसे बढ़कर भाग्यहीन वो, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वह भाग्यहीन है, जिसके घर संतान नहीं, सबसे बढ़कर भाग्यहीन वो, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं। सूरत सीरत प्यार मोहब्बत एक की जागीर नहीं, सूरत सीरत प्यार मोहब्बत एक की जागीर नहीं,
जिसकी इज्जत है जग में कोई, उससे बड़ा अमीर नहीं। जिसकी इज्जत है जग में कोई, उससे बड़ा अमीर नहीं। सोना है वह मन जिसमें मजलूम की तस्वीर नहीं। बंदा वो क्या, बंदा जिसको, बंदा वो क्या, बंदा जिसको बंदे की पहचान नहीं। सबसे बढ़कर भाग्यहीन वो, याद जिसे भगवान नहीं। याद जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वह भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। सबसे बढ़कर भाग्यहीन वो, याद जिसे भगवान नहीं। याद जिसे भगवान नहीं। गौर कीजिएगा, कहता कुछ और करता कुछ है। कहता कुछ और करता कुछ है, वह कोई इंसान नहीं। कहता कुछ और करता कुछ है, वह कोई इंसान नहीं। बेजुबान वो पशु है जिस बंदे की कोई जुबान नहीं। बेजुबान वो पशु है जिस बंदे की कोई जुबान नहीं। आदमी वह बेजुबा है जिसकी किसी बात में जान नहीं। बेईमान वो कहलाए, बेईमान वो कहलाए जिसका कोई धर्म ईमान नहीं। सबसे बढ़कर भाग्यहीन वो, याद जिसे भगवान नहीं। याद जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वह भाग्यहीन है। थोड़ा सा वह भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। सबसे बढ़कर भाग्यहीन वो, याद जिसे भगवान नहीं। याद जिसे भगवान नहीं। याद जिसे भगवान नहीं। सबसे बड़ा भाग्यहीन है वो जिसे भगवान की याद नहीं आती। सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है कि इस औदारिक शरीर में आत्मा के रहते हुए परमात्मा की याद नहीं आती। आत्मा की उपस्थिति में परमात्मा अनुपस्थित रह कैसे गया? क्योंकि जहां आत्मा है वहां परमात्मा होता ही है। बिना परमात्मा के यह आत्मा अधूरी है, जीना मजबूरी है। ये मनुष्य जात की सबसे बड़ी कमजोरी है। आत्मा के रहते परमात्मा की याद ना आए। परमात्मा की याद दिलाने के लिए ये हम प्रतिदिन भक्ताम्र की भाव यात्रा कर रहे हैं। बेशक हम भक्त शिरोमणि आचार्य श्री मानतुंग महाराज के शब्द पथ पर चलते हुए
हम मुक्ति की यात्रा कर रहे हैं। भगवान आदिनाथ के माध्यम से हम अपने अंदर धर्म की शुरुआत कर रहे हैं। आदिनाथ के माध्यम से अगर हमारे अंदर धर्म का शुभारंभ हो जाए, शुभ भावों की शुरुआत हो जाए, भक्ति के माध्यम से इस भक्त हृदय का भगवान से मिलन हो जाए, तो यह जीवन सार्थक हो जाए, यह हाड़ मांस का पुतला भी पवित्र हो जाए, ये गंदगी के भंडार में भी भक्ति का कमल का फूल खिल जाए। इस गंदगी के अंदर भी एक ऐसी चीज है जिसको हम हृदय कहते हैं। इस हृदय के मंदिर में परमात्मा का वास हो जाए। हमें बाहर के मंदिरों की बहुत याद आती है, लेकिन हमारे अंदर बना हुआ जो नेचुरल मंदिर है, प्राकृतिक मंदिर है, हम उस मंदिर को भूल जाते हैं। बाहर के मंदिर में जाकर ही हम भक्त, भक्तन, श्रावक, श्राविका, साधु, संत कहला लेते हैं, लेकिन नहीं, बाहर के मंदिर भी तुम्हें अंदर के मंदिर की याद दिलाते हैं, और याद आनी चाहिए। बाहर के मंदिर यही कहते हैं कि ये तो इंसानों का बनाया हुआ मंदिर है, लेकिन बोलिया तू तो वो मंदिर है जिस मंदिर को स्वयं भगवान ने बनाया है। तो प्रकृति निर्मित मंदिर है, और एक बार इस मंदिर में बैठ तो सही, बैठ तो सही। तुझे परम आनंद का आभास अंदर से होगा, बाहर से नहीं, क्योंकि आनंद अंदर है, बाहर नहीं। संतुष्टि अंदर है, बाहर नहीं। परमात्मा अंदर है, बाहर नहीं। आज का श्लोक बड़ा प्यारा है, अद्भुत है। पहले इसका उच्चारण कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी डुबकी मार। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्। नान्या सुतं त्वदुत्तमं जननी प्रसूता। सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मि। प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदं सुजालम्। प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदं सुजालम्। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान्। नान्या सुतं तदुत्तमं जननी प्रसूता। सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र रश्मि। प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदं सुजालम्। अद्भुत। 22वें श्लोक में आचार्य मानतुंग ने माता को नमन किया है।
दो और दो 4 होते, 2 और 2 22 भी होते। जैसे 1 और 1 2 भी होते हैं और 1 और 1 11 भी होते। पहले 2 होते हैं, उसके बाद ही विस्तार होता है, और उस विस्तार के अंदर ये 22 का जो अंक है, मैं जब भी तो कहता हूं कि आचार्य मानतुंग रचते चले गए, बोलते चले गए और सब कुछ सटीक होता चला गया, सब कुछ ऐसा हो गया जैसे स्वाभाविक है, क्योंकि भक्ति स्वाभाविक है। कहां पर कौन से शब्द आने चाहिए, कहां पर कौन से भाव आने चाहिए, ये कुदरत करवाती जा रही है। जब हम इस 22वें श्लोक में प्रवेश करते हैं तो 22 का जो अंक आया, 2 और 2 4, 2 और 2 22, और उसका खेल शुरू है, क्योंकि भगवान आदिनाथ का बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार का प्रत्येक सदस्य मुक्ति के अंदर गया। ये विशेषता इस परिवार की, एक भी ऐसा सदस्य नहीं रहा इस परिवार का जो मुक्ति में ना गया हो। क्या अद्भुत परिवार है। इसलिए कहता हूं कि नमन कीजिए और अपनी विरासत की तरफ ध्यान दीजिए कि हम किस विरासत से आए हैं। जब हम कभी उलझते हैं, भटकते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं या किसी को उलझाते हैं, किसी को गिराते हैं, किसी को बर्बाद करने की योजना या षड्यंत्र बनाते हैं, तो कभी कभी अंदर झांकी मार के देख लिया करो, रे बोलिया तू भगवान आदिनाथ की परंपरा का संत है या श्रावक है या साध्वी है या श्राविका है, उसके शासन से जुड़ा है, तू ये क्या कर रहा है। केवल इतना ही आभास हो जाए तो सच कहता हूं इस आभास में परम प्रकाश हो जाता है, और उस प्रकाश के अंदर हमें अपनी अपनी भूलें नजर आने लग जाती हैं, हमें अपनी अपनी गलतियों का पता चलने लग जाता है। इसलिए कहता हूं कि भक्ति अधूरी नहीं करनी, प्रकाश युक्त भक्ति करनी है। अंधकार में भटकना नहीं, अंधानुकरण करना नहीं। हमें प्रकाश युक्त भक्ति करनी। प्रकाश युक्त यानी हम भक्ति भी करते जाए, उस प्रकाश में हम परमात्मा को भी देखें, और उस परमात्मा को देखने में अगर मेरी कोई भी बुराई बाधा बन रही है, उस बुराई को भी देखें। बुराई को देखते जाएं, हटाते जाएं, बुराई को देखते जाएं, हटाते जाएं, तो परमात्मा आपके सामने खड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन हम बुराई को नहीं हटाते, हम दूसरों को हटाने लग जाते, फिर वो तुम्हें हटाने लग जाता है, क्योंकि तुम दूसरों को हटाओगे तो दूसरा शांत कोई बैठेगा, वो भी तो तुम्हें हटाएगा। अगर तुम दूसरे की टांग खींचोगे तो मौका लगेगा तो वो भी तो तुम्हारी टांग खींचेगा। गिराने के चक्कर में तुम्हारा मौका लग गया, लगा दी अड़ंगी, गिरा दिया आपने, जब उसका मौका लगेगा तो वो भी अड़ंगी लगाएगा। जरा बच के निकल रे भाया, काहे को तूने दिल उलझाया, तेरे सामने खड़ा है तेरा दिलवर, तुझे वो क्यों नहीं भाया। काहे को तूने अपना चित्त, अपना दिल इधर उधर लगाया, क्यों भटकाया। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान, नान्या सुतम तदुत्तमम जननी प्रसूता, सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं, प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदन सुजालम।
क्या उपमा दी है भगवान की माता का और पूर्व दिशा का, दोनों का संतुलन बैठाया है भक्त शिरोमणि कवि आचार्य मानतुंग ने। वो बोल रहे हैं सैकड़ों माताएं स्त्री नाम सतानी सत्सो जनयंती पुत्रान। स्त्री नाम सतानी यानी सैकड़ों माताएं सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। सैकड़ों माताएं सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन वाह मेरी मां मरुदेवी तू अद्भुत है, अद्भुत है। नान्या सुतम तदुत्तमम जननी प्रसूता। लेकिन किसी भी मां ने, नान्या ने, अन्या, किसी दूसरी मां ने त्वदुत्तमम त्वद उपमम सुतम जननी प्रसूता, जैसे बेटे को, जिस प्रकार के बेटे को, जिस तरह के बेटे को हे मां तूने पैदा किया है, वैसा बेटा इस भरत क्षेत्र में कोई और मां पैदा नहीं कर पाए। तू ही है इकलौती मां, तू ही है इकलौती मां जिसने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया। तुद उपमम जननी प्रसूता, तुम्हारे समान, तुम्हारे तरह का। और याद रखना, हाथियों में ऐरावत हाथी सबसे बड़ा माना जाता है। हाथियों में ऐरावत हाथी सबसे खूबसूरत, सबसे उत्तम, सबसे दुर्लभ, जिसकी सवारी स्वयं सकेंद्र करता है। तो कहते कि हाथियों में ऐरावत हाथी, फूलों में कमल का फूल, नदियों में गंगा नदी। ऐसे ही हे माता मरुदेवी, सभी माताओं में तू ही एक मां है जिसने इस युग के प्रथम अध्यापक को जन्म दिया, प्रथम राजा को जन्म दिया, प्रथम संत को जन्म दिया। प्रथम मुनि वही है, पहले मुनि भी वही है। प्रथम मुनि को जन्म दिया, प्रथम दानवीर को जन्म दिया, प्रथम मुनि को जन्म दिया, प्रथम केवल ज्ञानी को जन्म दिया, प्रथम तीर्थंकर को जन्म दिया। तेरी महिमा क्या गाऊं, जिसने धर्म की शुरुआत की उसको आपने जन्म दिया है। हे मां मरुदेवी, तुझे सत सत नमन करता। कितने भावुक हुए होंगे आचार्य मानतुंग। मां की उपमा दी है, मां तूने तीर्थंकरों को जना है, मां तूने तीर्थंकरों को जना है, संसार तेरे ही दम से बना है। मां तूने तीर्थंकरों को जना है, संसार तेरे ही दम से बना है। तो मेरी पूजा है, मन्नत है मेरी, तू मेरी पूजा है, मन्नत है मेरी, तेरे ही कदमों में जन्नत है मेरी, तेरे ही कदमों में जन्नत है मेरी। ये मां मां है, अद्भुत। क्योंकि इसकी विशेष व्याख्या मैं करूं तो उस नीचे वाली पंक्ति को जरूर ध्यान रख लेना। कहा कि सर्वा दिशो दधति भानी सहस्र रश्मि, सर्वा दिशो दधति भानी, सभी दिशाएं, चारों दिशाएं, आठों दिशाएं, दसों दिशाएं, कुछ भी समझ लो आप, सभी दिशाएं छोटे छोटे ग्रहों को धारण करती है, छोटे छोटे ग्रहों को धारण करती है, छोटे छोटे तारे सितारों को धारण करती है। लेकिन जो पूरब दिशा है ना, उसी दिशा को सूर्य को धारण करने की काबिलियत मिली है।
और आपको एक गहरी बात बताओ, सभी दिशाओं का पता पूरब से ही चलता है। क्या बोला मैंने? सभी दिशाओं का पता पूरब से ही चलता है। हाँ, कहते कि पूरब दिशा की तरफ, यानी जब सूर्य निकल रहा हो, हाँ, सूर्य निकल रहा हो, उस तरफ, उसकी तरफ मुंह कर लीजिए, चारों दिशाएं क्लियर हो जाएंगी। और ये देखिए दिशाओं के नाम भी किस ढंग से रखे गए। पूरब दिशा, ये मुंह हमारा पूरब है। अगर हम पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं तो एक हिस्सा हमारा ये है फ्रंट हिस्सा, और एक हिस्सा बैक का है, जिसको हम पीठ कहते हैं। पीठ, पीठ को पश्चिम भी कहते हैं, पिछवाड़ा, पिछवाड़ा, पीठ। तो हम पूरब की तरफ मुंह करते हैं तो एक बात क्लियर होगी, पीछे कौन सी दिशा है? पश्चिम, पीछे पश्चिम। उल्टे हाथ को उत्तर, उल्टा, उल्टे को हम उत्तर भी बोलते हैं, उल्टे हाथ को उत्तर और दाहिने हाथ को दक्षिण, इसको दाहिना हाथ कहते हैं। सीधे हाथ को हम दाहिना कहते हैं। दाहिना दक्षिण की वजह से कहा गया है, उल्टा उत्तर की वजह से कहा गया है, पीठ पश्चिम की वजह से कही गई है, पूरब मुख की वजह से कहा गया है। यानी चारों दिशाएं क्लियर, चारों कोण क्लियर। दिशाएं तो 10 ही होती हैं, 4 दिशाएं, 4 कोण और एक नीचे एक, ये 10 दिशाएं। लेकिन इन सभी दिशाओं का निर्धारण, इन सभी दिशाओं की जन्मदात्री अगर कोई है तो कौन सी? पूरब दिशा। उसे प्राची कहते, प्राची, प्राचेव, प्राचेव, प्राची ही, प्राचेव। दिग, दिशा को कहते, दिग्जनयति। पूर्व दिशा ही जनयति, जन्म देती है। स्फुरदन सुजालम सहस्र रश्मि, स्फुरदन सुजालम, झिल मिलाते हुए, स्फुरित, स्फुरित, अंशुजाल, अंशुजाल। ये जितनी किरणों का समूह है, किरणों का जो समूह है, जो किरणें बरसती हैं, जो प्रकाश होता है, जो किरणें निकलती है, अंशुजाल, किरणों का जाल, किरणों का समूह, रश्मियों का जाल। इन सभी सूर्य को धारण करने वाली केवल पूरब दिशा ही है। तो क्या उपमा दी है कि जिस तरह सूर्य को जन्म देने का सौभाग्य पूरब दिशा को मिला है, उसी प्रकार इस धर्म के सूर्य को जन्म देने का सौभाग्य है मां मरुदेवी आपको मिला है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा इसका अर्थ, पूरा क्लियर हो गया। इसलिए माता मरुदेवी पहली मां है, इस युग की पहली मां है, जिसने पहले तीर्थंकर को जन्म दिया, पहले सूर्य को जन्म दिया, पहले मार्गदर्शक को जन्म दिया। तो बनता तो है ना मां को नमन करने का, तो मां को हम नमन करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस श्लोक के माध्यम से स्त्री और स्त्री चित्त की व्याख्या की है आचार्य ने। स्त्री और स्त्री चित्त, स्त्रेण चित्त बोलते हैं उसको, स्त्रेण चित्त, नारी का हृदय, माता का हृदय, ये समझने वाली बात। मैं एक जगह पढ़ रहा था, ए मदर्स लव नोज नो बाउंड्स, मां का प्यार कोई सीमाएं नहीं जानता। यानी मां कभी सीमा में प्रेम नहीं करती, उसकी सीमा निश्चित नहीं रहती। हाँ, मां की सीमा निश्चित नहीं रहती। ए मदर्स लव नोज नो बाउंड्स, नो बाउंड्री, कोई सीमा नहीं।
और शायद इसी के आधार पर ये बोला गया है, मालूम है पिता को क्या कहा गया है और मां को क्या कहा गया। मैं जब ये पढ़ रहा था, इसके लॉजिक के ऊपर मैं सोच रहा था, तो मालूम है फादर इज द हेड ऑफ हाउस, मदर इज द हार्ट ऑफ हाउस। पिता घर का मस्तिष्क होता है, पिता घर का मस्तिष्क होता है, तो माता घर का हृदय होती। ये सब उलट पुलट हो रहा है आजकल, सब उलट पुलट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है, ये पता नहीं ये भौतिकवादी युग क्या कमाल करके दिखाएगा। मां का काम केवल हृदय का था, लेकिन अब मां भी दिमाग से काम लेने लग गई है। मां भी व्यापार के चक्कर में पड़ गई है। नहीं तो मां की पहली भूमिका हृदय की है, और ये संतुलन है प्रकृति का। पुरुष के पास दिमाग होना चाहिए क्योंकि वह व्यापार करता है। मां के पास हृदय होना चाहिए क्योंकि वो प्यार करती है, संस्कार करती है, संरक्षण करती है। प्यार के बिना संस्कार आते ही नहीं, व्यापार के बिना घर सुरक्षित रहता ही नहीं। ये दोनों का संतुलन था नर और नारी का। नारी भारी किस आधार पर? हृदय के आधार पर। क्योंकि घर को संभालने का, बच्चों को संस्कार देने का, बच्चों को परवरिश देने का, बच्चों को संस्कारित करने का सारी की सारी जिम्मेवारी एक मां के ऊपर है, क्योंकि वही कुल परंपरा को चलाती है। अब मां ही व्यापार करने लग जाए, मां ही नौकरी करने लग जाए, और आजकल तो हो ही रहा है कि बेचारा बीच में मुन्ना है, मुन्ना है ना, मुन्ना बन गया न मुन्ना। और मुझे तो ऐसा लगता है उस मुन्ने को ना बाप पाल रहा ना मां पाल रही है, मुन्ने को पालने के लिए कोई और रखा जा रहा है। बाई आया है, आया वैसे मां को कहते हैं, पर क्या करें, काम चलाया, उसका नाम है आया। तू सुना। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चों को जितना लगाव आया से है ना, उतना लगाव है, क्योंकि उसी से मिलता है, वो उसी से जुड़ता है, वही उसको नहलाती है, वही उसको पुचकारती वो भी जो भी कुछ करना है। बेचारा बाप गया नौकरी, मां गई नौकरी, अब बेचारा तो समझ रहे, पर लेकिन एक चीज जरूर याद रख लेना, जो आपके वेतन भोगी है, आपके नौकर नौकरानी है, आपकी आजीविका के साथ जुड़ा हुआ है, वो बच्चे को संभाल तो सकता है लेकिन संस्कार नहीं दे सकता, संस्कार नहीं दे सकता। इसलिए एक बात और कहता हूं गहरी, हलवाई जो होता ना, हलवाई वो आपके जीभ के टेस्ट का ध्यान रखता है, आपके टेस्ट के ऊपर काम करता है, वो कि स्वाद के ऊपर काम करता है हलवाई। और मां जो काम करती है वो स्वास्थ्य के ऊपर काम करती है। मां स्वास्थ्य के ऊपर काम करती है, और बाजार की जो भी दुकानें हैं, हलवाई की जो भी दुकानें हैं, खाने पीने की जो भी दुकानें हैं, जो भी स्विगी और जोमेटो, नाम भी तो सुनो भैया। मुझे तो ये खतरा लग रहा है
कि आगे चलकर कहीं जिनके घरों में हम जावें, उनका गुरु महाराज रुको, बस टेंशन ना लो, जोमेटो से आर वही पहुंच जाएगो। और जैसे जी हम अपना, जैसे हम खाते हैं वही तो खाओगे ना आप। जैसा हम खाते हैं, जिस तरह से हम खाते हैं उसी तरह से तो खाओगे आप। मुझे भी लगता है कि हमें थानक के बाहर देखना पड़ता, डिलीवरी बॉय आया कि नहीं आया। हाँ, ये हो ना जाए कहीं भैया भैया, क्योंकि जिस ढंग का तुम्हारा लाइफ स्टाइल हो रहा है, तुम कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो। जोमेटो और स्विगी के भोजन में संस्कार नहीं मिलेंगे। एक मां जब गीत गाते हुए भोजन बनाती है, अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने सास ससुर को, अपने पारिवारिक जनों को सामने रख करके जब भोजन बनाती है, तो उसकी संवेदना उस भोजन के अंदर होती है। ये चीज उस हलवाई के पास नहीं है। ठीक है, आप लोगों का एक तर्क है, गुरु महाराज बहुत कंपटीशन है, अगर हम दोनों नहीं कमाएंगे तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। तुम्हें पिछड़ने का डर है, लेकिन बच्चे धर्म से बिछड़ गए तब क्या होगा। जिस वक्त तुम्हें अपने बच्चों की जरूरत होगी, उस वक्त वो तुम्हारे से मुंह मोड़ करके चले जाएंगे, तब क्या होगा। फिर हमारे पास क्यों आओगे तुम। मेरे बंधुओं, मैं भी सोचता हूं कि किस युग के अंदर मैं भगवान आदिनाथ के इस स्तोत्र को सुना रहा हूं, फिर भी मेरे सुनाने का कोई असर नहीं होगा, ये मुझे मालूम है। लेकिन याद कर लेना, मैं मुझे क्यों चिंता हो रही है, क्योंकि तुम्हारा घर अगर बर्बाद हुआ तो तुम ही बर्बाद नहीं होंगे, हम भी बर्बाद होंगे। हमारा भी कोई भविष्य नहीं रहेगा। तुम्हारा ही भविष्य खतरे में नहीं है, हमारा भी भविष्य खतरे में है। जिन शासन की सुरक्षा में तुम्हारा परिवार भी सुरक्षित है, तुम्हारे संस्कार भी सुरक्षित है, तुम्हारा घर भी सुरक्षित है, और हम भी सुरक्षित है। क्योंकि तुम असुरक्षित हो गए तो हम भी असुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि हम पूरी तरह, अगर इस दर्द को तुम पहचान सको, हम पूरी तरह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं। तुम आओगे तो प्रवचन होगा। पहले 1.5 2 घंटे प्रवचन होता था, आज मुझे घड़ी पर ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, और आगे तो प्रवचन मालूम है कैसा होगा। अगर हम किसी के घर में जाएंगे, नो महाराज 2 मिनट यहां खड़े होकर 2 धर्म की बात बता दे, बस। फुर्सत को नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास। और आप भी पता नहीं किस दुनिया में जीते हो महाराज, 1 घंटा कोई आता है क्या। जब भी 24 घंटे की जाप की बात आती है तो समाज के हाथ पांव फूल जाता है, कैसे होगा जाप हैं। गप्पे मार लो 1.5 घंटे, मोबाइल में लगे रहो कई घंटे, लेकिन जाप की बारी आई, होए क्या होगा। तो बोल रहे हैं कि स्त्री और स्त्री चित्त, इसकी बहुत व्याख्या है। इसको समझना है कि स्त्री ही तीर्थंकरों को जन्म देती है, स्त्री ही चक्रवर्तियों को जन्म देती है, स्त्री ही वासुदेवों को जन्म देती है, स्त्री बलदेवों को जन्म देती, प्रति वासुदेवों को जन्म देती। जो 63 सलाका पुरुष है, ज्योति पुरुष है, उनके अलावा भी जितने बड़े बड़े महर्षि हुए हैं, चाहे वो नानक हुए, चाहे वो कबीर हुए, चाहे वो फरीद हुए, चाहे वो आनंद ऋषि जी हुए, चाहे वो जवाहरलाल जी महाराज हुए, चाहे वो कोई भी जगत का महा आत्मा है स्वामी विवेकानंद हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, जितने भी अद्भुत व्यक्तित्व हैं, उनको भी जन्म देने वाली मां है। इसलिए माता को नमन करता हूं।
आपने एक चीज गौर करी, मैंने एक दिन बोला था, उसको क्लियर नहीं किया था। जितने भी हमारे परमात्मा हैं उनके दाढ़ी मूछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका चित्त जो है वो स्त्रीण चित्त होता है। और मैंने बोला था, ए मदर्स लव नोज नो बाउंड्स। हाँ, मां का प्रेम उसको कहते जो अपनी सीमाएं नहीं जानता, जो ये नहीं सोचती कि मैं इसी सीमा तक इसको प्रेम करूंगा या प्रेम करूंगी। जो तीर्थंकर होते हैं, जो परमात्मा होते हैं, उनकी भी प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, उनकी कोई शर्त नहीं होती, उनकी कोई कंडीशंस नहीं होती। और एक चीज और देखी है, नारी जाति के अंग विशेष में दूध जो उत्पन्न हुआ है वो मातृत्व की परिभाषा है। मातृत्व की परिभाषा, खून को दूध में बदल देना, रक्त को दूध में बदल देना, रक्त को यानी लाल रंग को श्वेत रंग में बदल देना। क्योंकि लाल रंग क्रोध का हो सकता है, लाल रंग क्रांति का हो सकता है, लेकिन सफेद रंग शांति का है, शांति का है, परम शांति का है। तभी तो अगर चंड कौशिक भगवान महावीर के चरणों में डंक मारता है तो वहां से दूध निकला है। नारी के, मां के अंग विशेष में ही दूध है, लेकिन तीर्थंकरों के तो पूरे अंग में दूध ही दूध है। क्यों? क्यों? क्योंकि उनके अंदर परम मैत्री है। सभी जीवों से वही प्रेम है जो एक मां को अपनी औलाद से होता है। इस संपूर्ण सृष्टि को वो अपना मानते हैं, अपना मानते, कोई पराया ही नहीं मानते। आप में तभी तो सोचता हूं, चंड कौशिक पर वही प्रेम बरस रहा है। चंड कौशिक पर देखो, भगवान महावीर खुद गए उसकी बाबी पर, ढूंढते हुए वहीं गए। तुम्हें पता चल जाए यहां सांप है तो तुम भाग जाओ, भगवान खुद जाते हैं। वो जानते कि एक बार अगर उसने मुझे काट लिया, डंक मार लिया, मेरा प्रेम रूपी अमृत अगर एक बार उसने चख लिया तो जन्मों जन्मों की नफरत भूल जाएगा, वो प्रेम से जुड़ जाएगा। वो ये था स्त्रीण चित्त प्रभु महावीर का। बिना स्त्रीण चित्त कोई भगवान नहीं होता। भगवान किसी में कमियां नहीं ढूंढता। ये स्त्रीण चित्त है, ये मां का चित्त है, ये मां का हृदय है। सभी रिश्तों की सच्ची साक्षीदार कोई है तो वो भगवान होता है। तभी तो बोलते तुमेव माता तुमेव पिता। सारे रिश्ते भगवान के अंदर समा गए और कुछ रिश्ते अपने गुरु में समा गए, क्योंकि गुरु भगवान के करीब होता, वो भी एक मां होती है, संत भी एक मां होती है। और हमारे यहां तो जिनवानी को मां कहा है। जिनवानी को क्या कहा है? मां का है। और हमारे यहां तो एक विधान है कि जब इस शरीर को छोड़ो तो जिनवानी की शरण में चले जाओ। वही एक मां है जो इस आत्मा का उद्धार करती है। यही जिनवानी मां है जो तीर्थंकर आदिनाथ को ही जन्म नहीं देती, हमको भी तीर्थंकर के पास पहुंचाने की ताकत रखती है। ये जिनवानी मां है। और स्त्री का एक और गुण बताया है, देखिए, ग्राहकता। ग्राहकता कहते हैं ग्रहण करने की शक्ति। समय हो रहा आपका। ग्राहकता, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा सबसे बड़ा इंतजार कर सकती है। मैंने वो महिलाएं देखी हैं, पति में चाहे लाख बुराइयां हो तो भी वो अपने पति का साथ नहीं छोड़ती, कि जैसा भी है वो मेरा है। इतनी प्रतीक्षा, इतना समर्पण एक नारी में ही हो सकता है। ये स्त्रीण चित्त की महिमा है। इसी स्त्रीण चित्त से ही पैदा होता है परमात्मा। और जैसे जैसे तुम आधुनिक बनती चली जाओगी, तुम सबसे ज्यादा अपने स्त्रीण चित्त की हत्या करोगे। और जिस दिन स्त्री में से स्त्रीण चित्त निकल गया तो तुम्हारी आत्मा निकल गई।
फिर वो किसी रावण या दुशासन या दुर्योधन को ही जन्म दे सकती है। फिर वो किसी वर्धमान, किसी आदिनाथ को जन्म देने लायक नहीं रहेगी। इसलिए ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। व्याख्या तो और भी हो सकती है, लेकिन समय सीमा है। बोलती है सीमा, रुक जा रमणीक मुनि, फालतू ना बोले। हाँ ठीक है जी, रुक जाते हैं जी।